जीवन में तकलीफ सिर्फ उसी को आती है जो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहते हैं। ध्यान से सुनना साथियों, जीवन में तकलीफ सिर्फ उसी को आती है जो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जिम्मेदारी लेने वाला कभी हारता नहीं है, या तो जीतता है या फिर वो सीखता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परदेशी कुणाल और आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों साथियों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है, मज़ेदार होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको सफलता के ऐसे सिद्धांत बताऊंगा जिनके माध्यम से बड़े बड़े लोगों ने बड़ा बड़ा इतिहास बनाया, एक ऐसा इतिहास जो शायद दुनिया आज भी याद करती है। तो साथियों, वीडियो को आखिर तक जरूर देख लेना। अगर आप सफल बनना चाहते हो तो आपको कुछ ऐसे सिद्धांत दूंगा, उन सिद्धांतों को ध्यान से सुनिएगा, अपने जीवन में इंप्लीमेंट करिएगा और देखिएगा आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो साथियों, चलिए जानते हैं सफलता के पहले सिद्धांत को। ये पहला सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसे इंप्लीमेंट करके बहुत सारे लोगों ने अपने जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता अचीव करी। अभी कैसे? पहला सिद्धांत क्या है साथियों? जिंदगी में कभी भी कंप्लेन मत करना। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो कभी भी कंप्लेन मत करना। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। फिर से दोहराना चाहूंगा, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। आज आप जीवन में जिस भी लेवल पे है, जिस भी मुकाम पर है, अगर आप अमीर है तो आपकी वजह से, अगर आप गरीब है तो आपकी वजह से, अगर आज आप 50,000 कमा रहे हो तो आपकी वजह से, अगर आप 4 लाख में महीना कमा रहे हो तो आपकी वजह से। आज आप जिस भी लेवल पे है, जिस भी पोजिशन पे है, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा कि मैं आज इस लेवल पे होता, मैं आज उस लेवल पे होता, मुझे मेरे पेरेंट्स ने बिजनेस करने के लिए स्टार्टिंग में पैसा नहीं दिया, मैं गरीब परिवार में जन्म हुआ था इसलिए आज भी गरीब हूँ, मुझे मेरे पेरेंट्स ने सिखाया नहीं इसलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। साथियों नहीं, आप देखेंगे, अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो हमेशा उन लोगों ने अपना इतिहास बनाया जिनके पास कुछ नहीं था, जिन्होंने दूसरों को ब्लेम नहीं किया, कंप्लेन नहीं किया, मेहनत करते गए और आगे बढ़ते गए। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि दूसरों को ब्लेम कभी नहीं करना है। आज आप जहाँ पर है, जैसे भी है, आपकी वजह से। अगर आप सक्सेसफुल है तो भी आपके वजह से, अनसक्सेसफुल है तो भी आपके वजह से। क्योंकि दोस्तों, सीड्स आर सेम, सनशाइन सेम, सॉइल सेम, लेकिन फिर भी 2 फार्मर्स होते हैं, 2 किसान होते हैं, अलग अलग तरीके की फसल उगाते हैं। भगवान ने सभी को सेम दिया होता है, भगवान ने एक ही बीज सभी को दिया होता है, एक ही सूरज की किरण सभी को दी होती है, एक ही मिट्टी सभी को दी होती है। लेकिन फिर भी 2 किसान होते हैं, 2 किसान होते हैं। एक किसान अच्छी फसल निकाल पाता है, एक नहीं निकाल पाता। उसका कारण क्या था? क्या उसका कारण सॉइल था? क्या उसका कारण सीड था? क्या उसका कारण सनशाइन था? नहीं, उसका कारण तीनों में से कोई नहीं था। उसका कारण था उन्होंने कितनी मेहनत करी थी अपने उस फसल को उगाने के लिए। बिकॉज ऑफ एफर्ट्स यू पुट इन। सो नेवर इन योर लाइफ दूसरों को ब्लेम कभी मत करना साथियों। साथियों, एक दिन रात था, रात में एक लड़का कुछ ढूंढ रहा था लैंप के नीचे। जैसे आपने रोड्स पे लैंप देखे होंगे, लैंप के नीचे एक लड़का कुछ ढूंढ रहा था। उसका दोस्त आता है, दोस्त आके बोलता है, सुरेश क्या ढूंढ रहा है? तो सुरेश बोलता है, यार मेरी चाबी कहीं गिर गई थी, मिल नहीं रही है। तो दोनों दोस्त मिलके, चल, ये दोस्त बोलता है, चल सुरेश मैं भी तुझे मदद करता हूँ ढूंढने में। तो दोनों दोस्त वहाँ पे ढूंढने लगते हैं, रोड के ऊपर, रात थी, रोड के ऊपर ढूंढने लगते हैं, ढूंढते नहीं मिलता। फिर सुरेश का दोस्त बोलता है, सुरेश चाबी कहाँ गिरी थी? फिर सुरेश बोलता है, मेरी चाबी तो कमरे में गिरी थी। तो दोस्त बोलता है, कमरे में गिरी थी तो हम यहाँ पे क्यों ढूंढ रहे? तो सुरेश बोलता है, कमरे में लाइट नहीं थी ना, इसलिए मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ। तो साथियों, कहने का उद्देश्य, अगर जो चीज़ अंदर आपकी गुम हुई है वो बाहर आपको कभी नहीं मिल सकती। तो इसीलिए आपको अपनी तलाशी लेनी है। हम क्या करते हैं, खुद के अंदर कभी नहीं झांकते। गलती मेरे अंदर है, मेरे अंदर बिल्कुल टैलेंट की कमी है, या मेरे अंदर जो भी है, मेरे अंदर जो प्रॉब्लम है, दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश करूँगा। आज मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ तो इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने मुझे सपोर्ट नहीं किया। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है साथियों। आज हम जो भी है हमारे वजह से, किसी को भी ब्लेम नहीं करना। और बिल्कुल सुरेश की तरह चाबी कमरे में ढूंढी है तो बाहर नहीं ढूंढना, खुद की तलाशी खुद लेना है दोस्तों, खुद की तलाशी खुद लेना। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आपके अंदर ऐसा हर एक व्यक्ति है जिसके अंदर टैलेंट भगवान ने दिया है, कुट कुट कर दिया है। बस देर है तो उस टैलेंट को पहचानने की, उस टैलेंट को पहचानिए। और आपके अंदर जो जुनून है, जिस चीज़ का पैशन है, जो आप करना चाहते हैं, उसके लिए पूरी जी जान लगा दीजिए और आप सफल जरूर होंगे, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ साथियों। और गालिब साहब ने हमारे लिए तो एक बहुत बड़े शेर भी दिया हुआ है, ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। साथियों, इसलिए आपको कहना चाहूँगा, एक ही बात याद रखना,
अगर आप जीवन में कामयाब है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, अगर नाकामयाब है तो भी यू आर रिस्पॉन्सिबल। ब्लेमिंग करना छोड़ दीजिए, जो कुछ है खुद के अंदर तलाशिए, देखिए आपके अंदर क्या पैशन है, उस हिसाब से काम कीजिए और आपकी सफलता निश्चित है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं सफलता के दूसरे सिद्धांत की ओर। सुन करके आपको बहुत मजा आएगा। सफलता का दूसरा सिद्धांत कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी सातत्य। मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, इस दुनिया में किसी ने भी इतिहास कंफर्टेबल सिचुएशंस में नहीं रचा होगा। किसी ने भी इतिहास कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं रचा होगा। नोबडी एवर क्रिएटेड द हिस्ट्री इन वेरी कंफर्टेबल सिचुएशंस। पीपल हैव गॉट टफ टाइम्स टू हैंडल। साथियों, ये स्टोरी है बिल्कुल मंद बुद्धि लड़की की। एक छोटा सा लड़का था, स्कूल में जाता था। स्कूल में जब जाता था टीचर्स ने बोला मंद बुद्धि है, मंद बुद्धि है। फेल हो गया, स्कूल से निकाल दिया। जब बड़ा हुआ कॉलेज में गया, कॉलेज में भी बहुत दिक्कतें आई। बच्चों ने चिढ़ाना शुरू कर दिया, दोस्त लोगों ने चिढ़ाना शुरू कर दिया। प्रोफेसर ने बोला मंद बुद्धि है, मंद बुद्धि है। लेकिन ये रुका नहीं। इसने बोला मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा। एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। एक बार किया, फेल हुआ। 2 बार किया, फेल हुआ। 10 बार किया, फेल हुआ। 50 बार किया, फेल हुआ। 90 बार किया, फेल हुआ। 99 बार किया, फेल हो गया। और 100वीं बार किया, 100वीं बार भी फेल हुआ दोस्तों। यहाँ पे भी रुका नहीं, क्योंकि इसे पता था मुझे क्या अचीव करना है। इसे पता था मुझे एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है, वो भी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है। करते गया 200 बार किया, 300 बार किया, 400 बार किया, 500 बार किया, 900 बार किया, 999 बार किया, फेल हो गया। और 1000वीं बार फिर से फेलियर मिली दोस्तों। यहाँ पे भी रुका नहीं, क्योंकि उसका गोल, उसका पैशन, उसे जो चाहिए था, उसका गोल बिल्कुल फिक्स था, उसका टारगेट बिल्कुल फिक्स था। वो उस चीज को अचीव करना चाहता था, मुझे हर हालात में एक्सपेरिमेंट करना है। यहाँ पे भी रुका नहीं। वो 2000 बार किया, 4000 बार किया, 9000 बार किया, 9999 बार भी उसे फेलियर मिली। और आखिर में 10,000वें बार में उसे सक्सेस मिली। और साथियों, यहाँ पे एक मंद लड़के ने इतिहास बना के दिखाया। जिस बल्ब के नीचे आप और हम बैठे, उस बल्ब का इन्वेंशन किया एक मंद लड़के ने, जिसे मंद बोला जाता था, यानी थॉमस अल्वा एडिसन। साथियों, थॉमस अल्वा एडिसन, जिसे आज पीढ़ियां याद रखती है और आने वाले समय में रखेगी, एक ऐसा काम कर दिया जो कि सर्वसामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता था। यह है दोस्तों कंसिस्टेंसी की पावर। एक इंटरव्यू के दौरान रिपोर्टर ने एडिसन जी से पूछा कि आप इतनी फेलियर होने की क्षमता कहां से लेके आए? तो एडिसन बोले, भाई साहब मैं तो कभी फेल हुआ ही नहीं। तो रिपोर्टर बोला, मैंने तो सुना है कि आप 9999 बार फेल हुए। तो एडिसन जी का जवाब क्या था, सुनना चाहेंगे? ये जवाब हर एक व्यक्ति के अंदर आ जाना चाहिए। हर एक व्यक्ति को ये जवाब की वजह से बहुत ज्यादा परिवर्तन आ सकता है। ये जवाब था कि मैं फेल नहीं हुआ, 9999 बार फेल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 9999 बार बल्ब कैसे नहीं बनता है वो मैंने तरीके सीख लिए 9999 बार में। मतलब बल्ब ना बनाने के तरीके सीखे, लेकिन मैं फेल नहीं हुआ। तो साथियों, सीखने को क्या मिला? व्हाट्स द लर्निंग? मैं कभी हारता नहीं हूं, या फिर मैं जीतता हूं, या मैं सीखता हूं। तो जिंदगी में जब भी आप कोई काम करने जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप फेल हो रहे हैं, तो ऐसा गलती से भी मत सोचना कि आप फेल हो रहे हैं। या तो मैं सीखता हूं या फिर मैं जीतता हूं, बस 2 ही चीजें। फेलियर नाम की चीज हमारे डिक्शनरी में नहीं आनी चाहिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो। या तो मैं जीतता हूं या फिर मैं सीखता हूं, और देखिएगा धीरे धीरे आप सफलता की एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। तो साथियों, हमने आज 2 ऐसे सिद्धांत को पढ़ा, 2 ऐसे सिद्धांत को सीखने की कोशिश करी जिससे बहुत सारे लोग सफल बन चुके। तो इन सिद्धांत को अपनी जिंदगी में जरूर इंप्लीमेंट करना है। तो कभी भी दूसरों को ब्लेम नहीं करना है, अपने जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। आज आप जिस भी लेवल पर हैं खुद के वजह से हैं, कंप्लेन बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद सातत्य के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ लग जाना है अपने गोल के लिए। आपने जो सपना देखा है, आपने जो गोल देखे, आपने अपने जीवन में जो टारगेट सेट किए, उस टारगेट के लिए लग जाना है, दिन रात एक कर देना है, और आप देखेंगे जिंदगी में एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे। तो साथियों, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, तो इसीलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। क्या पता कोई इस वीडियो को देख ले और इसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए। तो इसलिए हमें देश को बदलने के लिए इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज के वीडियो में इतना ही। गुड बाय दोस्तों।